दुंदार साहब मर गए। अगर हमारा मुआहदा अभी भी कायम है तो फिर हमें जाने दो। तुमने वादा किया था तुमने कि तुम अपने वादे की पासदारी करोगे। तुमने भी वादा किया था कि तुम हर सवाल का सही जवाब दोगे। हमने किया भी। आपके पूछे गए हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दिया। और जो मैंने नहीं पूछा, उसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं है। लेकिन मुआहदा मुआहदा होता है। मेरा तुमसे एक और सवाल है। तो गाय ने जब उमर साहब पर वार किया तो अंदर कैसे दाखिल हुआ था? मुआहिदा मुआहिदा होता है। तुमने मुझ पे भरोसा किया और तुम पे मैंने। मुझे इसका जवाब चाहिए। अगर तुम जानते हुए भी खामोश रहे तो फिर मुआहिदा टूट जाएगा। वहां सराय में दाखिल होने के लिए कोई दरवाजा या खिड़की तो नहीं थी। बताओगे तो गाय अंदर कैसे दाखिल हुआ? पेत्रोस, बताओ। सुरंग के जरिए दुकान से सराय तक हमने जो सुरंग खोदी थी उससे। सुरंग? हाँ। कितनी सुरंग है? बताओ कितनी है? 3 सुरंगें, एक गिरजाघर की तरफ, एक बाजार की तरफ और आखिरी सुरंग सराय की तरफ। क्या वाकई ऐसा है? क्या निकोला को उनका मालूम है? वो सबके बारे में जानता है। चलो दिखाओ वो सुरंगें। हमने पूरी दुकान ऊपर नीचे कर दी, लेकिन इन जैसे शैतान भी खुफिया रास्ता तलाश नहीं कर सकते। ये राहदारी किस तरफ जाती है? सीधा सराय की तरफ। इसका मतलब तो गाय ने यहां से दाखिल होकर उमर साहब पर हमला किया था। ये सुरंग 2 हिस्सों में तकसीम है। एक गिरजाघर की तरफ जाती है और दूसरी बाजार की तरफ। यानी कि निकोला स्रोत पर हमला करने के लिए राहदारी इस्तेमाल करेगा। सही कहा। कालानूस और उसका लश्कर इसी वजह से आ रहा है। सऊद पर हमला करेंगे। अगर हमें ये सुरंगें ना मिलती तो हमारे साथ क्या होता? वो ना सिर्फ सऊद पर गोगदोग बल्कि कबीले पर भी हमला करने की ताकत रखते। बताओ मुझे, वो हमला किस वक्त करेंगे? हम नहीं जानते। ये बात तो हम भी नहीं जानते। लेकिन ये हरकत करने से पहले वो तुम लोगों से राब्ता तो जरूर करेंगे। बताओ मुझे,
तुम्हारा राब्ता किसके साथ होगा? हेलेन, जिंदा रहने के लिए एक आखिरी काम और करना होगा तुम्हें।